है कि आपके घर में बरकत हो, आपके घर में रिश्ते सब अच्छे हों, संबंध बढ़िया हो, आपस में प्यार हो, आपके बच्चे भी अच्छे बने, संस्कारी बने और खूब जीवन में तरक्की करें। यदि ऐसी मनोकामना आप भी रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, कुछ ऐसे नियम बताए हैं जो कि हर गृहिणी को, हर महिला को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर चली जाती है। ये उसके घर के लिए, उसके परिवार के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो ये कार्य करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको पता चलती रहें और आपका जीवन भी सरल और सुखमय हो जाए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी आसान बातें जो यदि हम अपने जीवन में उसको उतार लेते हैं और नित्य उनका पालन करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं तो अपना घर भी बहुत अच्छा हो जाता है। घर के सारे कार्य बनने लग जाते हैं, घर में धन का आगमन अच्छा हो जाता है और घर में लोग सब संस्कारी हो जाते हैं, घर में खुशियां बसने लग जाती हैं। चलिए जानना शुरू करते हैं कि कौन कौन से नियम हैं। सर्वप्रथम नियम जो है वो ये है कि देर तक घर की महिलाओं को नहीं सोना चाहिए, चाहे जो हो जाए। यदि किसी वजह से बच्चे सो रहे हैं, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी घर की महिलाओं को और घर के बड़ों को जल्दी सवेरे उठना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके यहाँ जो काम करने वाली आती, जो मेड आती है, वो देर से आती है, देर से झाड़ू पोछा करती हैं तो कोई बात नहीं, वो डीप क्लींजिंग देर से करें, परंतु एक नियम के तहत आप उठने के बाद अपने घर में झाड़ू अवश्य लगाएं। पोछा ना लगाएं लेकिन झाड़ू अवश्य लगाएं। घर में उठते ही सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लग जानी चाहिए, चाहे एक नियम मान के बस हल्का सा लगा दें, परंतु सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत होती है। अब एक और नियम जानते हैं जो कि हर महिला को अवश्य करना चाहिए, वो ये कि अपने घर में नहा धो करके धूप दीप अवश्य करें। घर के मंदिर को सूना नहीं रखना चाहिए। नहाने का भी एक समय होता है, एक होता है देव स्नान, एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है मानव स्नान और एक होता है राक्षसी स्नान। तो यदि आप एकदम भोर में सूर्योदय से बहुत पहले 4 बजे के आसपास स्नान कर लेते हैं तो वो होता है देव स्नान। सूर्योदय के समय स्नान कर लेते हैं तो वो होता है ऋषि स्नान। उसके बाद आता है मानव स्नान। अब कायदे से समय मानव स्नान का जो है वो 7 बजे तक का है, बस 7 बजे से पहले यदि आप कर ले तो मानव स्नान होता है, लेकिन फिर भी 9 बजे तक आपको हर हाल में नहा लेना चाहिए। जो दिन में 11-12 बजे नहाते हैं वो राक्षसी स्नान करते हैं, और जो राक्षसी स्नान करेंगे उनके घर में बरकत हो ही नहीं सकती। राक्षसों का वास होगा उस घर में, लड़ाई झगड़े होंगे उस घर में कभी भी शांति नहीं हो सकती है जो लोग देर से 12 बजे के आसपास नहाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का वातावरण खुशहाल हो तो आप कभी भी राक्षसी स्नान ना करें, मानव स्नान करें। देव स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है, ऋषि स्नान भी अच्छा है, मानव स्नान तो कम से कम इंसान को कर ही लेना चाहिए, राक्षसी स्नान नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कुछ किचन से संबंधित बातों की। किचन से संबंधित सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी घर की पहली रोटी जो भी आप बनाए, पहली रोटी, पूरी, पराठा जो भी बनाए, सबसे पहला जो आप बनाते हैं उसको कभी भी घर के व्यक्ति को नहीं खाने को देना चाहिए। वो आपको निकालना ही निकालना है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, सुबह सुबह जल्दी है, बच्चों का टिफिन बनाना है या हस्बैंड को जाना है, जल्दी खाना बनाना है, तो आप ये नियम कर लें कि 1-2 छोटी छोटी गोलियां रख दें, उसको हटा दें और तब आप बना लें। लेकिन पहली रोटी कभी भी घर के व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे घर में कभी बरकत नहीं और घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है। और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो अलाएं बलाएं होती हैं, जो भी
आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालती है यदि पहली रोटी घर के व्यक्ति खाते हैं तो। अब एक और चीज होती है कि आपको कभी भी गैस से के चूल्हे के ऊपर रखे हुए बर्तन में जो खाना रखा है उससे डायरेक्ट कभी किसी की थाली में नहीं परसना चाहिए। कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये बहुत खराब माना जाता है। हमेशा चूल्हे से बर्तन को उतार लीजिए, उसके बाद ही परोसिए। चूल्हे में रखे कभी भी नहीं परोसना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, घर में लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक चीज और है, अक्सर देखा गया है कि लोग खाना बनाती जब महिलाएं तो वो क्या करती हैं, नमक चखने के लिए चख लेती हैं। ये खाना भोजन जूठा हो जाता है। लोग इस चीज को मानते नहीं है, सब मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन ये गलत है, सर्वथा गलत है। कभी भी आपको जो है वो खाना चखना नहीं है। कुछ दिन छोड़िए और अपने अंदाज से बनाना सीखिए, कुछ दिन बाद आपका अंदाज सही होने लग जाएगा, लेकिन कभी भी उसको चखिए नहीं, भोजन को जूठा नहीं करिए, इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। एक चीज का ध्यान और रखना चाहिए हर गृहिणी को, हर महिला को, कि जब भी आपके घर में पैसा आए, ये तनख्वाह आए या जो भी आए, आपके घर में जब पैसा आए तो उसको आते ही अपने खर्चों में, गृहस्थी के खर्चों में नहीं खर्च करना चाहिए। सर्वप्रथम उससे कोई ना कोई आप वस्तु ऐसी लाएं जो आपके घर के मंदिर में प्रयोग होनी हो। कुछ नहीं तो भगवान के लड्डू गोपाल के कपड़े ही ले आइए, लेकिन सर्वप्रथम इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो भगवान के लिए होना चाहिए। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो किसी दान पात्र में जाके दान कराइए, परंतु सबसे पहला खर्चा भगवान के नाम से करिए, उसके बाद आप अपने लिए खर्चा करिए। और कभी भी जिस दिन तनख्वाह आए, जिस दिन भी आपकी सैलरी आए, जिस दिन भी आपके पास पैसा आए, बिजनेस करते हैं तो भी जिस दिन भी पैसा आए तो उसी दिन उसको खर्चा नहीं करना है। एक रात उसे अपने घर में रखिए अवश्य, क्योंकि लक्ष्मी को जब तक आप अपने घर में कुछ दिन टिकाएंगे नहीं तो लक्ष्मी टिकेगी कैसे। इसलिए एक दिन तो कम से कम एक रात आपके घर में वो लक्ष्मी टिकनी जरूर चाहिए, तब आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। तुरंत आते ही पैसा कभी नहीं खर्चा करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, अपने जीवन में इन बातों को उतार लेते, इसके हिसाब से अपने जीवन को ढाल लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपका जीवन बहुत ही सरल सुखमय हो जाएगा और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास भी स्थायी हो जाएगा। जय